नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टीना में। आज हम लोग लगाएंगे एसएससी कांस्टेबल 2023 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो सभी लोग यह प्रैक्टिस सेट लगाकर ही परीक्षा में जाएं। तो संपूर्ण शिफ्ट के निचोड़ के साथ ये क्वेश्चंस जो इसमें लिए गए हैं, तो ये इस समय जो परीक्षाएं हो रही हैं उसी से संबंधित हिंदी के क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो टेस्ट देकर ही परीक्षा में जाएँ। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। राजा हर्षवर्धन करके लौटे। ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी नृत्य, ऑप्शन डी दिग्विजय। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा हर्षवर्धन दिग्विजय करके लौटे। अब यहाँ पर जो दिग्विजय दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है? दिग्विजय का अर्थ होता है संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त करना। क्या होता है? संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त करना। तो राजा हर्षवर्धन दिग्विजय करके लौटे। नृत्य, नृत्य क्या होता है? एक सार्वभौम कला है। नृत्य क्या है? यह एक सार्वभौम कला है। नाटक, नाटक क्या होता है? सात्विक भावों का अभिनय। क्या होता है? सात्विक भावों का अभिनय नाटक का अर्थ होता है। चोरी का अर्थ क्या होता है? चुराने की क्रिया या भाव उसे चोरी कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है तालाब, तालाब का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए बाग, ऑप्शन बी पोखर, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी अरे। तो सही उत्तर क्या होगा? तालाब का पर्यायवाची शब्द होगा पोखर। क्या होगा? पोखर होगा। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए दिया गया है बाग, बाग के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे आपको ये भी याद रखना है। तो बाग के पर्यायवाची शब्द उद्यान, गुलशन, चमन, फुलवारी, बगीचा, वाटिका। फिर से सुनिए, बाग के पर्यायवाची शब्द उद्यान, गुलशन, चमन, फुलवारी, बगीचा, वाटिका, ये सब बाग के पर्यायवाची शब्द होंगे। पोखर के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो पोखर के पर्यायवाची शब्द जलवान, सरसी, ताल, तालाब, सरोवर, ये सब पोखर के पर्यायवाची शब्द होंगे। ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया समुद्र, समुद्र के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो सागर, पयोध, उदध, परावार, नदीस, नीर, निधि, अर्णव, पयोनिधि, वारिस, ये किसके होंगे? तो समुद्र के पर्यायवाची शब्द होंगे। आर्य के पर्यायवाची शब्द प्रतिद्वंदी, शत्रु, वैरी, आर्य के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग अलापना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या दिया गया? एक ही राग अलापना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन ए कोई बात एक ही बार कहना, ऑप्शन बी एक ही बात बार बार कहना, ऑप्शन सी कई बात एक साथ कहना, ऑप्शन डी सुर में सुर मिलाना। तो कोई एक ही राग अलापना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एक ही बात बार बार कहना इस मुहावरे का अर्थ होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको क्या होगा। शब्द दिया गया है खरा, खरा का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए खोटा, ऑप्शन बी साफ, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी सरल। तो सही उत्तर क्या होगा? खरा का विलोम शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए खोटा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए खोटा होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिषेक जो है सही वर्तनी वाला शब्द लिखा गया है। अगला प्रश्न, इसमें भी सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्तार, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर जो रेखांकित खंड है इसकी जगह पर क्या होगा पूछा गया है। पुराने समय में कपोत एक बहुत ही अच्छा संदेशक माना जाता था। तो यहाँ पर जो कपोत दिया गया है इसकी जगह पर क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी अश्व, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी डाकिया। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कबूतर। पुराने समय में कबूतर एक बहुत ही अच्छा संदेशक माना जाता था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कोयल, कोयल के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो कोयल के पर्यायवाची शब्द आपको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। तो कोकिला, पिक, काकपाली, बसंतदूत, सारिका, ये कोयल के पर्यायवाची शब्द होंगे। ऑप्शन बी दिया गया अश्व, अश्व के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तो है घोटक, सैंधव, तुरंग, रवि, पुत्र, बाज, घोड़ा, तुरंगम, वाह, ये अश्व के
पर्यायवाची शब्द होंगे। कबूतर के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? कबूतर के पर्यायवाची शब्द होंगे कपोत, रक्तलोचन, परावात, कलरव, हारिल, ये कबूतर के पर्यायवाची शब्द होंगे। डाकिया के पर्यायवाची शब्द सभी को पता होगा, पोस्टमैन, पत्रवाहक, संदेशवाहक, संदेश परिचालन कर्ता, तारमैन, ये सब डाकिया के पर्यायवाची शब्द होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कपोत की जगह पर कबूतर लिखा जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो यहाँ पर जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है, क्या होगा? अच्छे चरित्र वाला। क्या दिया गया है? अच्छे चरित्र वाला, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए चरित्रहीन, ऑप्शन बी दुष्चरित्र, ऑप्शन सी चरित्रवान, ऑप्शन डी व्यभिचारी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चरित्रवान। अच्छे चरित्र वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा चरित्रवान। ऑप्शन ए दिया गया है चरित्रहीन। चरित्रहीन का अर्थ क्या होता है? तो चरित्रहीन का अर्थ होता है बुरे आचरण वाला या बद चलन। क्या होता है चरित्रहीन का अर्थ? बुरे आचरण वाला या बद चलन। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन बी दुष्चरित्र। दुष्चरित्र का अर्थ क्या होता है? तो बद चलन, चरित्रहीन ये दुष्चरित्र का अर्थ होता है। यहाँ पर ऑप्शन अभिचारी, ऑप्शन डी दिया गया है अब व्यभिचारी। व्यभिचारी का अर्थ क्या होता है? बहुत ही निकृष्ट आचरण। क्या होगा अर्थ इसका? व्यभिचारी का बहुत ही निकृष्ट आचरण व्यभिचारी का अर्थ होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अच्छे चरित्र वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी चरित्रवान। अगला प्रश्न पूछा गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मनुष्य को अपनी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या दिया गया है? मनुष्य को अपनी नहीं छोड़नी चाहिए। ऑप्शन ए अभिमान, ऑप्शन बी बचपन, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी मनुष्यता। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मनुष्यता। मनुष्य को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्यता का अर्थ क्या होता है? मनुष्यता का अर्थ होता है शिक्षित और सभ्य समाज के लिए उचित और आवश्यक बातें। क्या अर्थ होता है? शिक्षित और सभ्य समाज के लिए उचित और आवश्यक बातें मनुष्यता का अर्थ होता है। अभिमान का अर्थ क्या होता है? अपनी प्रतिष्ठा या मर्यादा एवं सत्ता की अनुचित धारणा, उसे क्या कहते हैं? अभिमान कहते हैं। बचपन का अर्थ क्या होता है? लड़कपन, बाल्यावस्था, बचपन का अर्थ होता है। क्रोध का अर्थ क्या होता है? चित्त का उग्र भाव। क्या होता है? क्रोध का अर्थ क्या होता है? चित्त का उग्र भाव, इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जल्दी से सभी लोग, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। मैं कलम से चिट्ठी रहा हूँ। क्या दिया गया है? मैं कलम से चिट्ठी रहा हूँ। यहाँ पर जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना। ऑप्शन ए भेज, ऑप्शन बी सोच, ऑप्शन सी पढ़, ऑप्शन डी लिख। तो मैं कलम से चिट्ठी लिख रहा हूँ, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसमें भी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या होगा? भगवान सबका करें। भगवान सबका करें। ऑप्शन ए भली, ऑप्शन बी कृपा, ऑप्शन सी भला, ऑप्शन डी दया। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भला। भगवान सबका भला करें। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या दिया गया है? रंगा सियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। क्या होगा? ऑप्शन ए एक समान, ऑप्शन बी रंगा हुआ सियार, ऑप्शन सी धोखेबाज, ऑप्शन डी सुंदर सियार। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? रंगा सियार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी धोखेबाज। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो इसमें पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है विपदा। विपदा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। क्या होगा? ऑप्शन ए मनीषी, ऑप्शन बी आपदा, ऑप्शन सी सुख, ऑप्शन डी निरपराध। तो विपदा का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपदा इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर जो दिया गया है मनीषी, मनीषी के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो महात्मा, ऋषि, मुनि, साधु, संत, ये सब मनीषी के पर्यायवाची शब्द होंगे। आपदा के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो विपदा, विपत्ति, आफत, आपत्ति, मुसीबत, ये सब
जो है आपदा के पर्यायवाची शब्द होंगे। सुख के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो शांति, अमन, सुकून, चैन, अमन, चैन, ये सब सुख के पर्यायवाची शब्द होंगे। निरपराध के पर्यायवाची शब्द तो दूध का धुला, दोषहीन, निर्दोष, निष्कलंक, साफ सुथरा, स्वच्छ, ये सब निरपराध के पर्यायवाची शब्द होंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। लेख की नकल, क्या दिया गया है? लेख की नकल के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए नकलची, ऑप्शन बी प्रतिलिपि, ऑप्शन सी लिपि, ऑप्शन डी हस्तलिपि। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिलिपि इसका सही उत्तर होगा। नकलची का अर्थ क्या होता है? नकलची का अर्थ होता है नकल करने वाला। क्या होता है? नकल करने वाला। लिपि का अर्थ क्या होता है? लिखने की क्रिया। हस्तलिपि का अर्थ क्या होता है? हाथ की लिखावट। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आपको वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। मुख्य अतिथि का एक फूल की माला पहनाकर स्वागत किया गया। क्या दिया गया है? मुख्य अतिथि का एक फूल की माला पहनाकर स्वागत किया गया। सही उत्तर आपको बताना है इसमें क्या होगा। ऑप्शन ए मुख्य अतिथि का, ऑप्शन बी स्वागत किया गया, ऑप्शन सी एक फूल की माला, ऑप्शन डी पहनाकर। तो किस भाग में त्रुटि है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक फूल की माला, इस भाग में जो है त्रुटि दी गई है। तो सही वाक्य क्या होगा? सही वाक्य होगा मुख्य अतिथि का फूलों की माला, क्या होगा? मुख्य अतिथि का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया, ना कि एक फूल की माला। सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर फूल की जगह पर, यहाँ पर एक फूल की जगह पर क्या होगा? फूलों की। मुख्य अतिथि का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको, क्या होगा? शब्द दिया गया ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी शान, ऑप्शन डी दरिद्रता। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दरिद्रता। क्या होगा? ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो दरिद्रता होगा। अगला प्रश्न जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है रेखांकित खंड की जगह पर। धरणी पर क्या दिया गया? धरणी पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पर जो धरणी दिया गया है इसकी जगह पर क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी भुजंग, ऑप्शन सी समूह, ऑप्शन डी वृक्ष। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देख लेते हैं पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे। तो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द आपको याद रखना है, भू, धरणी, वसुंधरा, अचला, धरा, जमीन, रत्नगर्भा, मही, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होंगे। भुजंग के पर्यायवाची शब्द अहि, शेषनाग, नाग, ब्याल, उरग, पन्नग, फणीस, सारंग, ये सब भुजंग के पर्यायवाची शब्द होंगे। समूह के पर्यायवाची शब्द तो दल, झुंड, समुदाय, टोली, जत्था, मंडली, वृंद, गण, ये सब समूह के पर्यायवाची शब्द होंगे। वृक्ष के पर्यायवाची शब्द तो तरु, अगम, पेड़, पादप, विटप, गाछ, साखी, विटप, ये सब वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होंगे। आपको ये भी याद रखना है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है। यहाँ पर जो कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है, जो यहाँ पर बहुत सी भाषाएं जानता है कि जानता की जगह पर क्या होगा पूछा गया है। प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए बहुज्ञ, ऑप्शन बी भाषा वैज्ञानिक, ऑप्शन सी बहुभाषाविद, ऑप्शन डी तत्वचिंतक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुभाषाविद इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आपको बताना है किस भाग में जो है त्रुटि दी गई है। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। प्रश्न क्या पूछा गया? दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे और आपका दर्शन हुआ। किस भाग में त्रुटि है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए और आपका दर्शन हुआ, ऑप्शन बी
यह मेरा ऑप्शन सी सौभाग्य है कि ऑप्शन डी आप मेरे घर पधारे। तो सही उत्तर क्या होगा, किस भाग में त्रुटि है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए जो है इस भाग में त्रुटि दी गई है। तो सही वाक्य क्या बनेगा, सही वाक्य बनेगा यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे और आपके दर्शन हुए। यहाँ पर दर्शन हुआ की जगह पर क्या होगा, और आपके दर्शन हुए, आपका भी गलत दिया गया और यहाँ पर हुआ की जगह पर हुए होगा और आपका की जगह पर आपके होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें भी त्रुटि बताना है आपको, किस भाग में है। ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है। तो किस भाग में त्रुटि है पूछा गया है। ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु आते ही, ऑप्शन बी किया जाता है, ऑप्शन सी की व्यवस्था, ऑप्शन डी अनाज खरीदने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किया जाता है, इस भाग में त्रुटि दी गई है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था की जाती है, ना कि किया जाता है। यहाँ पर किया जाता है की जगह पर क्या होगा, व्यवस्था की जाती है। ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। विज्ञान से संबंध रखने वाला, विज्ञान से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आविष्कार, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी वैज्ञानिक, ऑप्शन डी अल्पज्ञानी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक। विज्ञान से संबंध रखने वाले को क्या कहेंगे, तो वैज्ञानिक कहेंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको त्रुटि बताना है, किस भाग में। सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर जो दिया गया सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, इसमें किस भाग में त्रुटि है पूछा गया। ऑप्शन ए प्रतिवर्ष, ऑप्शन बी सूरज कुंड से, ऑप्शन सी लगता है, ऑप्शन डी बड़ा मेला। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सूरज कुंड से जो दिया गया है इसमें त्रुटि है। तो सही वाक्य क्या बनेगा, सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर से की जगह पर क्या होगा, में होगा। सूरज कुंड में क्या होगा, सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वह खाना चुका है। ऑप्शन ए ठूस, ऑप्शन बी खा, ऑप्शन सी चुग, ऑप्शन डी कर। तो सही उत्तर क्या होगा, वह खाना खा चुका है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है न्यून, न्यून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए पर्याप्त, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी अधिक, ऑप्शन डी कोण। तो सभी को पता होगा न्यून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कम होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर दिया गया है पर्याप्त, पर्याप्त के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो काफ़ी, बहुत, प्रचुर, पूरा, भरपूर, विपुल, ये सब पर्याप्त के पर्यायवाची शब्द होंगे। कम के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो न्यून, अल्प, तनिक, किंचित, थोड़ा, ये सब कम के पर्यायवाची शब्द होंगे। अधिक के पर्यायवाची शब्द तो अतिशय, ज़्यादा, प्रचुर, बहुत, अतीव, अतुल, अपार, प्रभूत, बेसी, बेस, अत्यंत, अत्यधिक, ये सब अधिक के पर्यायवाची शब्द होंगे। कोण के कोण क्या होता है, कोण जो है वह आकृति जो भिन्न दिशाओं में आई हुई दो सीधी रेखाओं के एक बिंदु पर मिलने से बनती है, उसे कोण कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर रेखांकित खंड की जगह पर क्या होगा, विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया। यहाँ पर जो तिरस्कार दिया गया इसकी जगह पर क्या होगा, ऑप्शन ए अपमान, ऑप्शन बी विश्वास, ऑप्शन सी विरोध, ऑप्शन डी सम्मान। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अपमान किया। विजय ने अजय का बहुत अपमान किया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अपमान के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो अनादर, अवमानना, तिरस्कार, अवहेलना, परिभव, अवज्ञा, ये अपमान के पर्यायवाची शब्द होंगे। विश्वास के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो यकीन, भरोसा, आस्था, एतबार, सब जो है विश्वास के पर्यायवाची शब्द होंगे। यहाँ पर दिया गया है विरोध, विरोध के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो
उज्र, ऐतराज, आपत्ति, ये सब विरोध के पर्यायवाची शब्द होंगे। सम्मान के पर्यायवाची शब्द तो इज्जत, कद्र, पूज्य भाव, प्रतिष्ठा, समादर, प्रेम, सत्कार, ये सम्मान के पर्यायवाची शब्द होंगे। आपको ये भी याद रखना है साथ में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शब्द दिया गया है साध्य। साध्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए असाध्य, ऑप्शन बी रोगी, ऑप्शन सी वैद्य, ऑप्शन डी संध्या। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? जो लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए असाध्य होगा। साध्य का विलोम सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए असाध्य। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर रेखांकित खंड की जगह पर क्या होगा? लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है। तो भ्राता की जगह पर क्या होगा पूछा गया। ऑप्शन ए आदर्श, ऑप्शन बी शत्रु, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी भाई। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी भाई होगा। लक्ष्मण राम को अपना भाई मानता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो तालिका दिया गया है इसकी जगह पर क्या होगा? ऑप्शन ए सारणी, ऑप्शन बी चित्र, ऑप्शन सी पंक्ति, ऑप्शन डी पत्र। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सारणी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सारणी में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सफ़ेद रंग का प्रतीक है। ऑप्शन ए आतंकवाद, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी शांत, ऑप्शन डी असत्य। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर बताना है आपको। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी शांति। सफ़ेद रंग जो है शांति का प्रतीक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर भी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। राम आजकल घर से आता है। क्या दिया गया है? राम आजकल घर से आता है। ऑप्शन ए दौड़, ऑप्शन बी तेज, ऑप्शन सी देर, ऑप्शन डी जोर। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राम आजकल घर देर से आता है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले